हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार दरोगा के लिए होमवर्क सीरीज निकाला गया है। उस होमवर्क सीरीज में जो है आज हम लोग D3 को कंप्लीट करेंगे, जिसमें टोटल 75 क्वेश्चंस होने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है D3। हाल ही में हम सफ़र नीति का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये हो जाएगा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा ये जो है शुभारंभ किया गया इसका। सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वो बंदरगाहों से है। अगला है भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो यह राष्ट्रीय राजमार्ग से। अगला देखते हैं, किस राज्य में पोलावरम परियोजना के खिलाफ स्थानीय लोगों ने फिर से अपना विरोध शुरू कर दिया? तो आंध्र प्रदेश। पोलावरम परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो गोदावरी पर। पोलावरम परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया? तो 2014 में। नई चेतना 3.0 योजना की शुरुआत कब और कहाँ की गई? 2024 न्यू दिल्ली में। महिलाओं के साथ हिंसा उन्मूलन के लिए दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 नवंबर को। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम में संशोधन का आग्रह किया है जिसमें बाल पोर्नोग्राफी के स्थान पर बाल यौन शोषण सामग्री रखा जाए? तो पॉक्सो एक्ट। IT अधिनियम की किस धारा के तहत बाल यौन शोषण पर दंड का प्रावधान किया गया है? तो 67 यानी 67। बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध गायिका जिनका हाल ही में वो निधन हो गया, वे कौन है? तो शारदा सिन्हा। विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार ऑस्कर में इस बार कौन सी फिल्म भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा लापता लेडीज। ऐसे व्यक्ति जिन्हें फिल्म जगत में जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया, तो भारतीय फिल्म जगत में, तो ये है सत्यजीत रे। देसी गाय को राजमाता का दर्जा किस राज्य द्वारा दिया गया है? तो महाराष्ट्र। वैदिक सभ्यता में गाय के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो अगन्य। हाल ही में 7वीं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो श्रम ब्यूरो द्वारा। भारत में रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता है? तो NSSO। बिहार में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? तो बिहटा, पटना। अगला है, भारत की पहली हवाई आधारित स्वसंचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा किस एयरपोर्ट पर शुरू की गई? तो तिरुवनंतपुरम। आंतरिक वायु गुणवत्ता का विकास किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो CSIR। अक्टूबर 2024 में महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो तेलंगाना। महिला उद्यमिता मंच किस आयोग द्वारा शुरू किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत का टॉप राज्य कौन सा रहा? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा केरल। शिक्षा लिंग अनुपात सतत विकास में शीर्ष कौन है? तो यहाँ भी केरल है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2024 जारी किया गया। भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों के में समग्र रूप से शीर्ष स्थान पर कौन है? तो यह IIT मद्रास। इंडिया रैंकिंग 2024 में कौन सा संस्करण जारी किया गया? तो 9वां। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो 126वां। निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन कौन करता है? तो नीति आयोग। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP किसकी सिफारिश पर लागू किया गया? तो MS स्वामीनाथन। बुद्ध ने अपने अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया था? तो वैशाली में। वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो UNEP। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1972 में हुई थी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का गठन कब किया गया और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो 1958 में न्यू दिल्ली में। रक्षा पेटी, लाइफ बोट तथा पनडुब्बी किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। भारत का सबसे बड़ा निर्माणाधीन परियोजना कौन सा है? तो सरदार सरोवर परियोजना। चुनाव आयोग अपने स्थापना वर्ष से किस अवधि तक एक सदस्य निकाय के रूप में कार्य किया? तो 1950 से 89। राष्ट्र आपातकाल समाप्त करने का संकल्प किस सदन द्वारा पारित किया जाता है? तो लोकसभा के द्वारा। अगला देखते हैं, अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरियोलिस जैसी परिघटना किस मंडल में घटित होती है? तो आयन मंडल।
सौर मंडल में कौन से दो ग्रह अपने परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं? तो शुक्र और अरुण। मेंडुला मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है? तो पश्च मस्तिष्क। बिहार की दूसरी रामसर साइट जो है नागी और नकटी बिहार की किस जिले में स्थित है? जमुई। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो 1974 में। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी। एक बार उत्तर और फिर वो मुड़कर दक्षिण से फिर काटती है। घाघरा नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो छपरा में। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच अवस्थित पहाड़ियाँ कौन सी है? तो सतपुरा श्रेणी है। इलाहाबाद की संधि किस युद्ध की बात की गई थी? तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? तो 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश एशिया महाद्वीप के किस भाग में है? तो दक्षिण पूर्वी भाग में है। भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश कौन से हैं? तो पाकिस्तान। अफगानिस्तान भारत की किस गलियारे से जोड़ता है? तो वखान गलियारा। वर्तमान भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन। भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो अरुणाचल प्रदेश। प्राचीन भारत की भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत वर्ष किस द्वीप का अंग था? तो जम्बू द्वीप। भारत के दक्षिण में स्थित मुख्य भूमि से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो पंबन द्वीप। कौन सा जलाशय अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल। भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या है? तो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। BEIC की स्थापना यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है किस समय भारत के राजा और ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो अकबर जो थे राजा थे और ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। मुगल दरबार में आने वाले दूसरे अंग्रेजी यात्री कौन थे और किसके दरबार में आए थे? तो सर टॉमस रो 1615 में जहांगीर के दरबार में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? 1608 सूरत। 1760 में वांडीवास की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों ने किसके साथ लड़ी? फ्रांसीसियों के साथ। अगला है तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि के तहत जो है समाप्त हुआ? तो पेरिस की संधि 1763। अंग्रेजों ने औपनिवेशिक शासन को सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया था? तो बंगाल में। किसी युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने भारत पर पूर्णतः शासन सत्ता को स्थापित किया? तो बक्सर की युद्ध की जो है समाप्ति पर जो है उन्होंने ऐसा किया था। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र यहाँ पे जो है अफीम होगा, अक्रिय नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा अफीम। अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये हो जाएगा बिहार। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो जॉन चाइल्ड। अंग्रेज रॉयल फिंच किस मुगल बादशाह के दरबार में आए थे? तो ये हो जाएगा अकबर। 1611 में मुगल बादशाह से किस अंग्रेजों ने व्यापारिक अनुमति लेने में सफल हुआ? तो जॉन मिडल्टन। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर वसूल किया? तो औरंगजेब। अंग्रेजों ने सन 1700 में पहला प्रेसिडेंसी नगर किस शहर को घोषित किया? तो ये था कोलकाता। अंग्रेजों के बाद भारत आने वाली यूरोपीय कंपनी कौन सी थी? तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के काल में हुई? तो लुई 14वां। भारत आने वाले यूरोपियों का क्रम कौन सा है? पुर्तगाली, फिर डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीस, फिर स्वीडिश। अगला 1858 के शाही अधिनियम के समय भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे? कैनिंग। किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बना? तो 1861 का अधिनियम। किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? 1892 का भारत परिषद अधिनियम। भारत में सचिव का पद किस अधिनियम द्वारा निर्गत किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1858। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? तो 1909 का भारत शासन अधिनियम।
किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई? 1861 का भारत परिषद अधिनियम। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो 1786 के एक्ट के द्वारा। अगला, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब घोषित किया गया, कब नियुक्त किया गया? तो 1 जनवरी 1877 को। 1892 के अधिनियम से भारत में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली का शुभारंभ किया गया? अप्रत्यक्ष। किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट व्यवस्था शुभारंभ हुआ? 1860 में। भारतीय संविधान के लिए पहली बार अनौपचारिक मांग किस विधेयक में की गई? तो स्वराज विधेयक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। स्टैच्यू आयोग का गठन कब और किस गवर्नर जनरल वायसराय के समय हुआ? 1878 में, लॉर्ड लिटन के समय। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक। गरबा और डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? गुजरात। उड़ीसा के लिए किस नृत्य को अर्धशास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया? तो छऊ। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आशा करती है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोस पे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।